Good morning, students. Now we will learn magnetic field due to a straight wire carrying current. Let us consider this to be a straight wire. X and Y be a straight wire carrying current I. Okay. See this with a small element. We have studied that the direction of the current element is tangent to the wire. So this is the dl is the small current element, and because of this current element we will find the direction of magnetic field at a point P. This is the point P where we will find the direction of magnetic field due to this point, and R be the position vector. Let this be the theta be the angle, okay, and this R be the perpendicular distance. Let it suppose be A, okay, from the wire to the point P, and this length from this current element let it be L. ये L था इतना लेंथ, तो मैंने छोटे छोटे dl इसमें एलिमेंट बना लिए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस dl के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो कितना आएगा। सो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड dl के कारण dB आएगा, विच इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इतना आता है छोटे से एलिमेंट कारण। बायट-सावर्ट लॉ में पिछले वीडियो में देखा था कि बायट-सावर्ट लॉ के कारण जो थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ये सपोज थीटा, ये मैंने मान लिया लेट इट बी एंगल फाई। इस एलिमेंट से मतलब इस कंडक्टर से ये जो आता है ये कितना है φ1, ये इस एंड से ये मान लिया ये आता है φ2, ठीक। अब इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में डिफाइन करो P, इसको मान लो O, ये मान लो आपका C है। इन ट्राइंगल POC, ठीक है। अब इस ट्राइंगल POC के अंदर जो देखो थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव, ये ट्राइंगल बना। ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो 90 तो ये रहा, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90। सो फाइव इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 5, जो कि हो जाएगा कितना cos 5, ठीक। अब उसी ट्राइंगल में जरा देखो cos 5 कितना आएगा, cos 5, तो ये आपका बेस, तो A अपॉन R, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आपका हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये आपका ट्राइंगल ना, ये राइट एंगल यहाँ पर है, तो A अपॉन R, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A अपॉन cos 5 या A sec 5, ठीक। फिर tan 5 कितना हो जाएगा tan 5 इज L अपॉन A, tan 5 इज L अपॉन A, सो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A tan 5, सो डिफरेंशिएशन किया dl अपॉन d5 कितना आ जाएगा A tan 5 का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर 5, सो dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A secant स्क्वायर 5 d5, ठीक है। Now put all these values in the Biot-Savart law. So what you will get,
dB is equal to, we will get dB is equal to B0 upon 4 pi I। dl कितना आया था? dl आया था a secant square phi d phi, और sin थीटा कितना था? sin थीटा था cos phi, ठीक है। और r स्क्वायर कितना था? यहाँ पर cos phi कितना था? a अपॉन r, तो r इज इक्वल टू a अपॉन cos phi, तो a sec phi था, तो कितना था? a sec स्क्वायर phi। सही है, r इज इक्वल टू a अपॉन cos phi था, तो 1 अपॉन cos phi क्या होता है? sec phi, तो r स्क्वायर है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर phi। अब देखो dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, a से a कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर phi कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? i अपॉन a, ठीक है। और यहाँ पर है cos phi d phi। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस कोने से लेकर इस कोने तक, तो हमने एंगल डिफाइन किया, तो हम लोग, मैंने क्या कहा था, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? मैं लिमिट यूज़ कर रहा हूँ -φ1 से लेकर φ2, तो ओरिजिन से नीचे इसको माइनस मान लिया और उसके ऊपर +1, तो -φ1 से लेकर φ2, तो dB अब आपका आ गया b, ओके। तो ये जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, μ0 अपॉन 4 पाई, करंट कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो cos phi d phi। अब cos phi d phi का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? sin phi -φ1 से लेकर φ2, तो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, या कितना जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है sin φ2 माइनस sin -φ1। अब आपको पता है sin माइनस थीटा कितना होता है? माइनस sin थीटा, तो ये आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आता है। अब इसमें दो केस आते हैं। कंसिडर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर लॉन्ग वायर आता है, देखो जी जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जाएगा ये एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इन द केस ऑफ अ लॉन्ग वायर θ1 एंड या φ1 एंड φ2 both becomes 90 डिग्री, ओके। सो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, sin 91 तो 2i अपॉन a। दूसरा, व्हेन यहाँ पर दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग है और पॉइंट कहाँ पर है? मिडिल में है। लेकिन जब ये पॉइंट सेकंड केस में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लेकिन ये जो पॉइंट है या तो x की तरफ है या तो y की तरफ है, यानी जो पॉइंट है या तो x की तरफ है या तो y की तरफ है। तो इस केस में अगर सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं इसकी तरफ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक बन जाएगा φ1 ये वाला हो जाएगा। अगर ये इधर है तो उस समय क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक हो जाएगा 0 डिग्री और दूसरा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a। देखो दोनों से ये मालूम चल रहा है कि अगर वायर इनफाइनाइट है, अगर पॉइंट बीच में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो दुगना आता है, और अगर पॉइंट किसी एक साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके हाफ आती है। अब ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a sin φ1 प्लस sin φ2। 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इतना ही पढ़ा था। नाउ अब ये फुल डिटेल है कि b इज इक्वल टू b0/4πi/a sin phi 1 प्लस sin phi 2। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर। अब इसमें डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। वी विल यूज द डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। विच रूल वी विल यूज? राइट हैंड थंब रूल। ओके, विच रूल वी विल यूज? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है? कहता है कि सपोज अ करंट कैरिंग वायर इज हेल्ड इन द राइट हैंड such that thumb should be along the direction of the current and curl of the fingers indicate the direction of the magnetic field। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है तो ये क्या आएगा? क्रॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी, यहाँ पर आई क्रॉस। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना होता तो यहाँ क्या आता? डॉट। ओके, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रही है तो बताया था ना एरो, अगर फिर ये एरो अंदर जा रहा होता है, अंदर जाएगा तो हमें फ्लावर दिखाई देगा, तो हम लोग क्रॉस यूज कर लेते हैं इनवर्ट्स के लिए। लेकिन अगर ये तीर बाहर निकल रहा होगा तो हमें उसका टिप दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस और डॉट यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।